हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी कुछ इस चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है, तो कोल पेट्रोलियम जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया। हमने रिसोर्सेज देखे, हमने नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्स देखे, एग्जॉस्टेबल इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स देखे, फ्यूल्स के बारे में पढ़ा, फ्यूल्स की ठीक है फ्यूल्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने कोल के बारे में पढ़ा, कोल के हमने टाइप्स देखे। क्या हमने देखा कि कोल के टाइप्स है, कोक है, कोलदार है, ठीक है, और कोल गैस है। तो ये हमने पढ़ा, इसकी क्या यूजेस होते हैं ये हमने देखा। आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमें जब मिलते हैं उसकी क्या क्या यूज़ होते हैं। ठीक है, आज इस चैप्टर में हमें ये सब करना है। ओके, सो देखो हमने ये चीज़ आपको मैंने बताई थी जब हमने कोल वाला करा था कि जो भी हमारे समझ लो कि हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में दो चीज़ें हैं, एक है लैंड, एक है हमारी इस पृथ्वी में सी, समुद्र। ठीक है, इसे बोलते हैं जमीन और इसे बोलते हैं समुद्र। अब हमारी पृथ्वी में दो चीज़ें हैं, जो 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 पेड़ पौधे जीव जंतु, जो पेड़ पौधे जीव जंतु, इंसान, कोई भी जानवर, कुछ भी जीव जंतु क्या हुए, जमीन में दबते चले गए। और उन्हें जमीन में दबते काफ़ी चीज़ें जैसे कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर कंडीशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से इनमें क्या हुआ, कार्बनाइजेशन का प्रोसेस हुआ और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया कोल। ऐसे ही वो चीज वही पेड़ पौधे जो समुद्र में थे, समुद्र में छोटे छोटे पेड़ पौधे जो थे, इन्होंने ये जो और जो समुद्र में जीव जंतु थे, ऐसे बहुत सारे जीव जंतु थे। तो वो क्या हुए, जब वो जीव जंतु मरने के बाद जमीन में दबते चले गए, समुद्र की मिट्टी के अंदर दबते चले गए, तो इन्हें भी जो भी चीज़ दबेगी काफ़ी अंदर जाएगी तो उसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसने क्या बनाया, इसने बनाया पेट्रोलियम। कार्बनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू पेट्रोलियम बनाया। तो ये बस इतना ही फ़र्क है। डेफिनेशन अगर हमें पता है, सबसे अच्छी बात है कि अगर हमें कोल की डेफिनेशन लिखनी आती है कि कोल कैसे बना, तो हम सिंपल सी पेट्रोलियम की भी लिख लेंगे, क्योंकि बस फ़र्क यही कि ये ज़मीन में बना, ज़मीन में दबे, और ये जमे समुद्र में। तो पेट्रोलियम के बारे में देखेंगे। पेट्रोलियम एक डार्क कलर का थिक क्रूड ऑयल होता है जो कि कुछ एरियाज में मिलता है। कहाँ मिलेगा, जहाँ पे पानी होगा, समुद्र होगा, पानी होगा, वहीं पर ही मिलेंगे। ठीक है, पेट्रोलियम जो है ये तेल है। तुम्हें पता है कि तेल कभी भी पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, काइंड तो एक ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमें काफ़ी ऑब्टेन होता है जब हम डीप ऑयल वेल्स बनाते हैं। ठीक है, और धरती को खोदते हैं तो हमें मिलता है। जैसे कि कोल पेट्रोलियम दोनों हमें पता ही फॉसिल फ्यूल है, तो पेट्रोलियम को और नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल बोलते हैं और मिनरल ऑयल भी बोलते हैं। अब ये सब जनरल इंफॉर्मेशन थी पेट्रोलियम के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। पेट्रोलियम जो होता है ये कैसे बनता है, जब हमारे जो डिकम्पोजिशन हुआ, जो भी प्लांट और एनिमल्स जो दबे, फिर उसके बाद वो टूटते, उनका डिकम्पोजिशन होता है ना कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो समुद्र के अंदर जो दबते चले गए वो सारे उन सब के सब ने क्या बनाया, पेट्रोलियम बनाया। पेट्रोलियम जो है वो एक काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, टाइनी प्लांट और एनिमल जब उसके अंदर दबे तो उन्होंने ये बनाया। क्लियर है। यहाँ पे जब पेट्रोलियम पता है कि आपको, अब देखो मैंने आपको ये बोलती हूँ कि चलो घर में ऐसा करो आप कि पानी लो, आपने पानी लिया, ठीक है मैम, हमने वाटर ले लिया। अब वाटर में ऐसे करो, आप थोड़ा ऑयल डाल दो। अब बताओ ऑयल कहाँ मिलेगा, सबको पता है मैम ऑयल तो ऊपर मिलेगा ना, पानी के ऊपर हमें ऑयल मिलेगा। क्लियर है। तो बस यही था कि आपको पानी के ऊपर ऑयल मिलेगा। अब देखो ये ना आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, बहुत आसान है और ना आपको समझ नहीं आएगा डायग्राम जब तक समझाया ना जाए, तो मैं समझा रही हूँ आपको। एक होता है इम्परवियस रॉक, पहले यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना वर्ड, क्या लिखा है, इम्परवियस रॉक। तो ये देखो, एक होता है इम्परवियस रॉक। ये ना ऐसी रॉक होती है जो अपने अंदर ना पानी लेती है ना ऑयल लेती, कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं करती। अगर हम बोलेंगे ऑब्जॉर्व करने की बात तो बिल्कुल भी कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं करती, ये इम्परवियस रॉक होती है। समझ में आ गया। अगर मिट्टी होती है, मिट्टी में अगर मैंने पानी डाला तो मिट्टी पानी को ऑब्जॉर्व करती नहीं करती, लेकिन इम्परवियस रॉक कुछ भी अपने आप में ऑब्जॉर्व नहीं करेगी। इसलिए हमें कोई भी चीज़, अगर हमें पानी मिल रहा है कभी भी, तो पानी हमें कहाँ मिलेगा,
तो यहाँ इम्परवियस रॉक के बीच में मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पानी को ऑब्जर्व नहीं किया, इसलिए पानी इनके अंदर क्या होगा, दब बचा रह गया। तो इम्परवियस रॉक के ऊपर हमें क्या यहाँ पे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ये भी इम्परवियस रॉक होगी और ये भी इम्परवियस रॉक होगी। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे भी रॉक होगी, ये भी इम्परवियस रॉक होगी, ये भी इम्परवियस रॉक होगी। इसके बीच में हमें क्या मिल जाएगा, एक मिनट, हाँ, इसके बीच में हमें मिल जाएगा क्या, वाटर। यहाँ पे मिल जाएगा मुझे वाटर। अब मैंने बोला यहाँ पे वाटर भी है और यहाँ पे ना अभी पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम तो डार्क कलर का फ्लूइड होता है, तो मैंने कहा पेट्रोलियम भी है। तो पेट्रोलियम ऑयल है, एक ऑयल, उसके अंदर ऑयल जैसा मैटर है। तो पता कहाँ मिलेगा, वो हमें पानी के ऊपर मिलेगा, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा। तो इस यही है, यही चीज़ आपको समझनी है। और आपको पता है कि अगर हमने बोला कि ठीक है, तीन चीज़ें हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक गैस। अगर हमने बोला एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, गैस है, तो आप बोले कि मैम सॉलिड है सबसे ज़्यादा मतलब हैवी। अगर हम बात करें तो अगर हम चलो इसकी तो बात नहीं कर रहे हम, अब हम बात करें लिक्विड और गैस की। अगर आप बोलोगे कि मैम लिक्विड है ना, तो अगर लिक्विड में हमने देख लिया कि जो वाटर है वो हमें नीचे मिलता है और ऑयल हमें ऊपर मिलता है, इसलिए हमें वाटर नीचे मिलेगा और पेट्रोलियम ऊपर मिलेगा, वाटर के ऊपर तैरता हुआ। और उसके ऊपर हमें क्या मिलेगी, गैस, वो सबसे लाइट होती है। और ये सब चीज़ें किसके अंदर दबी होंगी, इम्परवियस रॉक, जो कि कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं करेगी। तो यही आपके डायग्राम में बना हुआ है। यहाँ देखो, ये ड्रिलिंग मशीन है, यह इंसानों ने लगाई है ताकि उसमें से पेट्रोलियम निकाल सके यहाँ से। तो ये आपका वाटर है, ठीक है। ये पहले ये देखो, ये इम्परवियस रॉक है ये वाली, और ये वाली भी ये इम्परवियस रॉक है। ये उन्होंने कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं किया, इसलिए इसके अंदर हमें पेट्रोलियम, वाटर और नेचुरल गैस मिल रहा है। सबसे नीचे हमें मिलेगा वाटर, ठीक है। वाटर की डेंसिटी पेट्रोलियम से ज़्यादा होती है, इसलिए सबसे नीचे मिलेगा वाटर। फिर हमें ऑयल, फिर ऑयल वाटर के ऊपर तैरता हुआ मिलता है, इसलिए पेट्रोलियम हमें ऊपर मिलेगा। और इसके बाद हमें मिलेगी गैस, ठीक है, समझ में आया। और ये हमारी अर्थ क्रस्ट हो गई, शैल हो गया, ठीक है। अगर समझ में डायग्राम, बुक में अगर समझ नहीं आया तो अब यहाँ पे आ गया होगा। तो अब ये सिर्फ यही पढ़ो, यहाँ पे क्या बोला है, पेट्रोलियम जो होती है लाइट होती है वाटर से, इसलिए पानी के ऊपर तैरती है। नेचुरल गैस जो होती है अबव पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम के ऊपर हमें मिली, हमें ऊपर नेचुरल गैस मिली। पहला जो वर्ल्ड का ऑयल था वो कहाँ पे मिला, वो हमें मिला यूएसए में 1859 में। 8 साल बाद हमने 1867 में असम में बनाया। और हमें पेट्रोलियम है असम, गुजरात, मुंबई, जो कि समुद्र के आसपास के एरिया, वहीं पर ही हमें मिलेंगे, नदी के आसपास, समुद्र के आसपास। क्लियर है? रिफाइनिंग, अब देखो पेट्रोलियम खाली ऐसा है कि सिर्फ पेट्रोलियम नहीं, पेट्रोल के अंदर ना बहुत कुछ है। तो पेट्रोलियम के से हमें उसके अंदर जो भी मटेरियल था उसको सेपरेट करने का प्रोसेस को बोलते हैं रिफाइनिंग। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि रिफाइनिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शन। क्योंकि जो हमने पेट्रोलियम ऑयल निकाला है, इस पेट्रोलियम ऑयल में बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट है, इसके अंदर मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब मैंने इसको कैसे निकाला, पेट्रोलियम से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट कैसे निकाले, किस प्रोसेस से निकाले, रिफाइनिंग प्रोसेस से मैंने निकाले। रिफाइनिंग जो पेट्रोलियम की जब हम करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा, पेट्रोलियम गैस मिलेगी, पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, इसलिए ठीक है पेट्रोल भी मिलता है। सिर्फ देखो पेट्रोलियम से सिर्फ पेट्रोल नहीं मिलता, क्या मिलती है, पेट्रोलियम गैस भी मिलती है, कैरोसिन भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, लुब्रिकेटिंग वाली मशीन में यूज होता है, ठीक है। पैराफिन वैक्स जो मोमबत्ती वगैरह, विटामिन ये रोड में बनती है तब यूज़ होता है। तो कितनी सारी चीज़ें मिलती है, इसके अलावा और चीज़ें भी है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें मिलती है। ये बेटा आपके एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। पहला देखो यहाँ पे, इसको देखो एक मिनट, ये पहला हमने क्या कि पेट्रोलियम जो गैस है उसमें हमें जो मिलता है एलपीजी मिली। कहाँ यूज़ करते हैं इसको, एलपीजी को पता है, हमारे घर पे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। इसकी यूज़ पूछेगी कि जो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट मेंशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज़ क्या है, ठीक है। तो हमें एलपीजी जो गैस मिली, पेट्रोलियम से जो गैस मिली, उसका घर में और इंडस्ट्री में यूज़ होता है। पेट्रोलियम से जो हमें पेट्रोल मिला, उससे हम पेट्रोल हम पता है गाड़ियों में डालते हैं, ठीक है, तो फ्यूल के लिए यूज़ होता है। पेट्रोलियम से जो हमें कैरोसिन मिला, वो हमारे स्टोव में, लैंप में, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। पेट्रोलियम से हमें डीजल मिला, जो हमारे हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, उसमें हम डीजल डालते हैं। पेट्रोलियम से जो हमें
लुब्रिकेटिंग ऑयल मिला, उसे लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जब मशीन वगैरह कहीं अड़ जाए तो हम ऑयल डाल देते हैं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल इस तरीके से लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम से जो हमें वैक्स मिली, ठीक है, वो हमें दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और कैंडल के लिए यूज़ करते हैं, वैसलिन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। पेट्रोलियम से जो हमें विटामिन मिला, विटामिन बहुत अलग सा है ना, विटामिन मिला तो किसके लिए यूज़ होता है, पेंट के लिए यूज़ होता है, रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बच्चों को तो बाकी चीज़ों का पता होता है, ये पैराफिन वैक्स नाम से समझेंगे कि कैंडल में यूज़ होता है, ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल समझेंगे, चलो लुब्रिकेशन के लिए मशीन में यूज़ कर लेंगे, लुब्रिकेशन लिख देंगे तो भी चल जाएगा। कैरोसिन का भी पता है, ठीक है, स्टोव वगैरह में यूज़ होता है ना, ठीक है, और डीजल का भी पता है, वही हैवी व्हीकल्स में, पेट्रोल का भी पता ही है, कार वगैरह में यूज़ होता है, एलपीजी का भी पता है, घर वगैरह पे सिलेंडर आते हैं। तो बच्चों को विटामिन का पता नहीं होता, तो विटामिन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि विटामिन में क्या, पेट्रोलियम में जो कंस्टिट्यूएंट विटामिन है ना, इसका क्या यूज़ है, तो पेंट के लिए यूज़ होता है, और रोड सरफेसिंग, ज़्यादातर रोड सरफेसिंग के बारे में पूछते हैं, ठीक है, उसके लिए कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंस्टिट्यूएंट यूज़ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि विटामिन यूज़ होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल गैस। ओके, थैंक यू सो मच।